हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्रति अपना फ्रस्ट्रेशन पब्लिकली जाहिर किया था, रशिया को क्रिटिसाइज किया था और यूक्रेन को सपोर्ट करने की धमकी भी दी थी। इससे ट्रंप का पुतिन के प्रति डिसअपॉइंटमेंट साफ तौर पर झलका था। हम जानते हैं कि ट्रंप की पुतिन के साथ हुई अलास्का समिट फेलियर साबित हुई थी। इससे ग्राउंड पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। युद्ध ज्यों का त्यों जारी था, कुछ भी नहीं बदला था। ट्रंप इससे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। बस यहाँ पे यूक्रेन को ट्रंप से सपोर्ट मिलने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उसे लगा कि रशिया के प्रति ट्रंप का गुस्सा यूक्रेन के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। क्या पता ट्रंप झटके में यूक्रेन के फेवर में डिसीजन ले ले। इसी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने की मंशा से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंच गए। ट्रंप के इस बार पावर में आने के बाद ज़ेलेंस्की तीसरी बार व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिल रहे थे। ज़ेलेंस्की को ट्रंप से मदद मिलने की काफी उम्मीद थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये मीटिंग पूरी तरह से फेलियर साबित हुई। यूक्रेन इससे कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। यूक्रेन की पर्सपेक्टिव से इस मीटिंग को डिजास्टर कहा जा सकता है। तमाम कोशिशों के बावजूद ज़ेलेंस्की इस मीटिंग में अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का टैंजिबल आउटकम सिक्योर नहीं कर पाए। ज़ेलेंस्की तो इस उम्मीद से ट्रंप से मिलने आए थे कि उन्हें यूएस से लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल्स मिल जाएंगी, जिससे यूक्रेन रशियन टेरिटरी के डीप अंदर स्ट्राइक कर पाएगा। टोमाहॉक मिसाइल्स के बदले इवन उन्होंने यूक्रेन में ड्रोन्स का सौदा करने की पेशकश तक कर डाली, बट ट्रंप इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखे। जबकि अभी कुछ ही दिनों पहले बिना सोचे समझे ट्रंप ने रशिया को वार्न करते हुए ये कह दिया था कि अगर उसने जल्द से जल्द वॉर को एंड नहीं किया तो अमेरिका नेटो के जरिए यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल्स पहुंचा देगा। ये सुनते ही यूक्रेन में खुशी की लहर दौड़ गई थी, जबकि रशिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया था। रशिया ने यूएस को कहा था कि तुम्हारी टोमाहॉक मिसाइल से बैटलफील्ड पर तो ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन याद रखना कि ऐसा करने से रशिया और अमेरिका के संबंध निश्चित तौर पर खराब हो जाएंगे। इसके बाद ट्रंप ने अपनी टीम के साथ जो भी डिस्कशंस किए होंगे, उसका निष्कर्ष ये निकल कर आया कि ट्रंप ने फिलहाल यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल्स नहीं दी। ज़ेलेंस्की को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुतिन के साथ हुई फोन कॉल के बाद ट्रंप की ज्यादा दिलचस्पी यूक्रेन को एडिशनल मिलिट्री एड देने के बजाय युद्ध को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने में दिखाई दे रही है। और सभी जानते हैं कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन से यहाँ आशय है कि ट्रंप यूक्रेन को पुश करेंगे कि वो रशिया को अपनी टेरिटरी सीड कर दे। तो क्लियरली यूक्रेन के लिए हाल फिलहाल में हुए डिप्लोमेटिक गेन्स इवेपोरेट होते हुए दिखाई दिए। यूक्रेनियंस को यूएस का बदला स्टांस बिट्रेयल की तरह महसूस हुआ। सपोर्ट करना तो छोड़िए, ट्रंप यूक्रेन को लगातार पुश करते रहे कि वो वॉर को एंड करने के लिए रशिया को मेजर कंसेशंस दे दे, जिसके लिए ज़ेलेंस्की बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। एक तरह से ट्रंप बिल्कुल रशिया की भाषा बोलते हुए दिखे। उन्होंने यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया कि वो रशिया की डिमांड्स मान ले, डॉनबस रीजन पर रशिया का कंट्रोल एक्सेप्ट कर ले। धमकी भी दी कि ऐसा नहीं करोगे तो रशिया के हाथों तुम्हारा विनाश तय है, इत्यादि। पूरी मीटिंग के दौरान ट्रंप काफी एग्रेसिवली यूक्रेन को पुश करते रहे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने रशिया को किसी भी प्रकार के टेरिटोरियल कंसेशंस देने की बात को टोटली रिजेक्ट कर दिया। यूक्रेन काफी डिसअपॉइंटेड था कि ट्रंप ने फिर से पलटी मार ली है, बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले ही वो यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। बट फिर अचानक व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात होती है, पुतिन और ट्रंप के बीच हंगरी में मीटिंग फिक्स होती है और अचानक ट्रंप फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं, रशिया के फेवर में बात करने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि ट्रंप के बारे में एक ही चीज सर्टेन है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। थोड़ी सी ईगो मसाज, जरा से फेवर्स और खट से ट्रंप का स्टांस बदलता है। यूक्रेन को मिसाइल्स दे दूंगा से यूक्रेन को कट अप कर देना चाहिए, ट्रंप ऐसे स्विच करते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इस समय पर बैटलफील्ड पर जो पोजीशन है उसी पोजीशन में युद्ध का अंत हो जाए। मतलब यूक्रेन का जितना हिस्सा रशिया ने कब्जा लिया है उसे अब रशिया का ही मान लिया जाए। वो इस प्रकार कह रहे हैं कि रशिया ने ये टेरिटरी जीत ली है, अब यूक्रेन को इसे रशिया को देकर सीजफायर डील कर लेनी चाहिए। यूक्रेन जिसके लिए ऑब्वियसली तैयार नहीं है। यूक्रेन सरेंडर नहीं करना चाहता है, वह अपनी पूरी ताकत से रशिया से लड़ रहा है। रशिया के क्रिटिकल एसेट्स को टारगेट कर रहा है, जिससे रशिया के लिए वॉर को फंड करना मुश्किल हो जाए।
कुल मिलाकर यूक्रेन अपनी सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। अमेरिका के द्वारा अबैंडन किए जाने के कारण यूक्रेन यूरोपियन देशों की ओर रुख कर रहा है। अपने वॉर को सस्टेन करने के लिए यूक्रेन यूरोपियन एलाइज से मदद की आस लगा रहा है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट स्टांस के कारण यूक्रेन के सपोर्ट में जो गैप आ गया है, यूरोपियन देश उसे फिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन को फाइनेंशियल एड और मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ रशिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो रशिया के फ्रोजन एसेट्स से डिराइव होने वाले प्रॉफिट्स से यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। यूरोपियन देश इस बात से चिंतित हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं हंगरी समिट में यूक्रेन को साइडलाइन न कर दें और रशियन एग्रेशन को रिवॉर्ड न कर दें। ट्रंप का पूरा फोकस तो बस क्विक रेजोल्यूशन के ऊपर है, किसी भी तरह बस जल्दी से वॉर खत्म हो जाए और वह क्रेडिट ले लें। इसके लिए वो यूक्रेन के ऊपर अब तक वॉर में हुए लॉसेस को एक्सेप्ट करने का दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन और उसके यूरोपियन एलाइज ट्रंप की प्रो रशिया टिल्ट से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। वो लोग यूएस जैसे वोलेटाइल पार्टनर पर ओवर रिलाई करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। हालांकि अमेरिका की अनरिलायबिलिटी को देखते हुए यूरोपियन देश अब स्टेप अप कर रहे हैं और आपस में अपने कोऑपरेशन को डीपन कर रहे हैं। फिलहाल तो रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं थम रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में यूक्रेन ने रशिया के एनर्जी एसेट्स को टारगेट किया। रशिया ने यूक्रेन के पोर्ट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। दोनों ओर से एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं पर चोट की जा रही है। वाइटल लिंक्स को काटने की कोशिश की जा रही है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। वॉर के स्प्रेड होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अभी सेंट्रल एशिया में वॉर के एस्केलेट होने का असर दिखाई दिया जब यूक्रेन के ड्रोन्स ने रशिया की एक गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद कजाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। रशिया का ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, उस पे यूक्रेन के अटैक के बाद कजाकिस्तान को भेजी जाने वाली गैस को सस्पेंड करना पड़ा। तो देख रहे हैं आप, वॉर के एस्केलेट होने से अब न्यूट्रल थर्ड पार्टीज भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होने लगी हैं। ट्रंप और पुतिन की हंगरी समिट में यदि कोई डील निकल कर नहीं आती है तो ग्रेजुअली और देशों में भी डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा।